क्या आपको पता है कि अप्लाइड एनाटॉमी में 80% बच्चे सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि पेपर लिखना कैसे है। वीडियो के बीच में मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपकी एनाटॉमी की कॉपी को सबसे अलग बनाएगी, तो एक सेकंड भी स्किप मत करना, वरना पछताना पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एनाटॉमी जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो हम क्लियर करेंगे विथ कि आपको कैसे लिखना है, किस हिसाब से कॉपी दर्शानी है, किस हिसाब से सारे नोट्स अच्छे से आपको लिखने हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले एनाटॉमी से। फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम गंवाए, सेक्शन ए फर्स्ट लॉन्ग एज ए टाइप क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब चैम्बर्स, लेयर्स एंड कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो बेटा देखो तो आपको वैसे करना है कि आप पहले तो ज्यादा कुछ मत लिखना। पहले जो आपका पूछा है डिस्क्राइब चैम्बर्स, लेयर्स एंड कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, तो पहले आपको से क्या पूछा बेटा, चैम्बर्स। तो पहले हम चैम्बर्स के बारे में डिफरेंशिएट करेंगे। देखो चैम्बर्स, द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, ये आपको पता है, RA, RV, LE एंड LV। ये तो बेटा बेसिक नॉलेज है, ये पहले आप लिखो। फिर हमारे पास सेकंड आता है क्वेश्चन में लेयर। तो बेटा लेयर में आप क्या लिखोगे, जो आपकी 3 लेयर है हमारी हार्ट के चैम्बर्स की। ठीक है, तो 3 लेयर कौन सी है, एपिकार्डियम, आउटर मायोकार्डियम, एम से आप याद रखना मिडल, एम से मिडल, एम से मायोकार्डियम। ठीक है, एम से मिडल, एम से मायोकार्डियम। मस्कुलर लेयर रिस्पांसिबल फॉर पंपिंग एंड एंडोकार्डियम दैट इज इनर स्मूथ लाइन। एंडो देखो, एंडो मतलब अंदर, तो अंदर की जो लाइनिंग होगी वो होगी इनर, आप एंडोकार्डियम, बाहर वाली एपिकार्डियम और बीच में मिडल मायोकार्डियम। ओके, देन हमारे पास आता है ब्लड, कोरोनरी सर्कुलेशन। ब्लड इज सप्लाइड टू हार्ट मसल्स बाय राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। ओके, सो बेटा हमारा जो थर्ड पार्ट है वो आता है हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स बाय राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज विच ब्रांच ऑफ द डिसेंडिंग आयोर्टा। ओके, फिर हमारे पास आता है वीनस ब्लड इज कलेक्टेड बाय कार्डियक वेन्स इन टू द कोरोनरी साइनस। ओके, तो बेटा इसमें ये क्या बोल रहा है कि ब्लड जो है वो हार्ट मसल से कैसे सप्लाइड होता है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, और जो कि असेंडिंग आयोर्टा में चली जाती है। ठीक है, और जो वीनस ब्लड होता है वो कार्डियक वेन्स में कलेक्ट होता है और फिर उसको कोरोनरी साइनस ले जाता है। बेटा अब ये तो हो गया आपका जो है 10 नंबर का क्वेश्चन। आप बोलोगे मैम इसमें से आपको 10 में मिल जाएंगे क्या, तो बेटा इजीली मिल जाएंगे, बट आप क्योंकि ये एनाटॉमी है तो इसमें आप एक अच्छा सा हार्ट का जो है वो डायग्राम बना देना, बहुत ही अच्छा हार्ट का डायग्राम। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वेना कवा एंड पल्मोनरी आर्टरीज। फिर आप लंग्स का छोटा सा डायग्राम बना देना, और ये सब आप अच्छे से आपका 10 मार्क्स स्कोर कर पाओगे बेटा। ओके, आप सोचते हो कि 10 में भारी भरकम हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, नहीं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लीवर एंड एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ बायर। अब ग्रॉस एनाटॉमी किसका है, किसको हम कहते हैं, जो हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं बेटा, जो हम खुली आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, तो बेटा लिवर की पूछिए तो हमारे जो GIT का ये क्वेश्चन है बेटा, GIT में एक क्वेश्चन फिक्स आता है आपके। ठीक है, द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड लोकेटेड इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। बेटा रीजन कितने होते हैं, हमारी बॉडी 9 रीजन में डिवाइड होती है। आपको कॉलेजेस में टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया होगा, 9 रीजन्स होते हैं, उनमें से जो ये रीजन है वो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, इसमें 4 लोब्स होते हैं बेटा, राइट, लेफ्ट, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये इसकी एनाटॉमी है। अब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसमें लिखा है द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड लोकेटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। वेरी नाइस। देन हमें पूछा है कि एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ बाइल, तो डायरेक्टली हेडिंग डालो, बाइल फ्लो। बाइल इज सीक्रेटेड बाय हिपेटोसाइट्स। पहले हम हिपेटोसाइट, जो हिपेटो को किसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा, लिवर के लिए। ठीक है, जो हमारे हिपेटोसाइट्स है, साइट्स मतलब सेल्स, हिपेटो मतलब लिवर। एक शब्द को आप 2 में तोड़ो, हिपेटो मतलब लिवर एंड साइट्स मतलब सेल। ठीक है, तो हिपेटोसाइट्स जो होते हैं ये आपका जाता है बाइल कैनिकोली, फिर जाता है आपका राइट या लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स, फिर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट से डक्ट में चला जाता है। ठीक है, फिर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट्स ज्वाइन करते हैं इसको सिस्टिक डक्ट्स फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट विच ओपन इनटू ड्यूडेनम। व्हाट इज ड्यूडेनम बेटा, स्टमक का फर्स्ट पार्ट है जो हमारा ड्यूडेनम है, उसमें से ये जो है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये ओपन होती है। अब बेटा इतना सा है, इसमें आपको 10 नंबर को ही नहीं देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप लिवर के बारे में और जो भी आपको फैक्ट्स आते हैं वो आप सब लिखिए अच्छे से। उसका लिवर का वेट, उसकी जो वेट होती है वो और क्या फंक्शन करती है, अगर आपको कुछ एंड टाइम पर याद आए तो वो आप लिख सकते हैं। और एक अच्छा सा लिवर का बेटा डायग्राम बना देना, मेरा माने तो बहुत ही अच्छा सा लिवर का ऐसे डायग्राम बना देना, और उसमें आप लिवर को सारे जो है सेल्स वगैरह सबको आप लोकेट। ओके, सो बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स मैंने सेलेक्टेड किए हैं, सिलेक्टेड शॉर्ट नोट्स मैं आपको बता रही हूँ बेटा। तो आप देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, पहले हमने जॉइंट्स का जो है ये मुझे इजी लगता है चैप्टर, और इसी वजह से मैंने ये जो है ये लिया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स से। तो बेटा इसमें आपको क्या लिखना है, जॉइंट्स आर क्लासिफाइड एज फाइब्रस, इमूवेबल, एग्जांपल स्कल, सचर्स, जो आपका खोपड़ी वाला होता है ना उसको कहते हैं। कार्टिलेजिनस बेटा स्लाइटली मूवेबल होता है, जैसे कि हमारी पास वर्टिब्रा आती है, और एक आता हमारे पास साइनोवियल, जैसे शोल्डर और हिप। आप शोल्डर को ऐसे 360 डिग्री में रोटेट नहीं कर सकते बेटा, बट जो जॉइंट्स है वो अच्छे से आप 360 डिग्री में आप अच्छे से शोल्डर और हिप को रोटेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आपको
आप ये याद कैसे रखोगे बेटा कि जो आपका फाइब्रस है वो आपका क्या है, इमूवेबल है। जैसे आपकी खोपड़ी जो है, खोपड़ी जो अंदर वाली खोपड़ी स्कल के जो सचर्स हैं, जो पुर्जे हैं, वो तो इमूवेबल है बेटा, ठीक है। फिर आपके पास आता है कार्टिलेजिनस, ये स्लाइटली मूवेबल होता है। जैसे वर्टिब्रा, हम हमारी कमर को, जो हमारी पीछे वर्टिब्रा होती है, उसको हम थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। ज्यादा टिल्ट हो गई तो भाई साहब आप उठ ही नहीं पाओगे वापस, ठीक है ना। तो अब वो हो गया। फिर आ गया हमारे पास साइनोवियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल, जैसे शोल्डर और हेल्प, आप इसको जैसे चाहो वैसे आप मोड़ सकते हो, वॉलेंट्री इन नेचर, है ना। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। अब आप पेनक्रियास का स्ट्रक्चर बहुत ही बेटा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अ जे शेप्ड ट्रांसवर्स ऑर्गन विद हेड, बॉडी एंड टेल। ओके, इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एसिनार सेल्स फॉर डाइजेशन, ऐसी नहीं लिखती है इसने, एसिनार होता है, एंड एंडोक्राइन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस फॉर इंसुलिन ग्लूकागन फंक्शंस। इंसुलिन एंड ग्लूकागन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। आप इसमें 2-3 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो, मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, जो आपको मतलब हेल्प करेगा कि आपको जब आप नीलबट्टा सन्नाटा होता है उसमें आपको ये तो याद करके ही जाना है बेटा, ओके। फिर है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, रीनल आर्टरी। अब देखो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट हमने पढ़ ली, अब देखो आगे ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी से जाता है सेगमेंटल आर्टरीज, इंटरलोबर आर्टरीज, आर्टिकुलर आर्टरीज, इंटरलोबर आर्टरीज, देन हमारे पास एफरेंट आर्टरी। देखो बेटा ये बहुत ही हार्ड होता है एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए याद करना, बट आपको ये मजबूरी आपको याद करनी पड़ेगी, मुझे भी बहुत मुश्किल से याद हुए थे बेटा। अब आपको क्या करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, वेरी शॉर्ट पे आ गए हम। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जैसे हम देखें, ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ सेल, बॉडी, सोमा एंड डेंड्राइट्स दैट रिसीव सिग्नल्स एंड अ सिंगल एक्सॉन ट्रांसमिट सिग्नल्स, ठीक है। इसने बॉडी है, बॉडी में सिग्नल रिसीव किए और फिर ट्रांसपोर्ट कर दिए सिग्नल्स को, ओके बेटा। तो इसमें आपको इतने से में अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, बट मैं सोच रही हूँ जो एनाटॉमी है ना उसमें आपका जो बेसिक पार्ट होता है वो डायग्राम्स होते हैं, तो आप डायग्राम जरूर बनाइएगा न्यूरॉन का। इसमें 2 सेकंड लगेंगे बेटा, 2 सेकंड। अच्छे से आप भारी भरकम कोई चुंदा मिंदा डायग्राम बनाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बट आप अगर मार्क्स और टाइम सेविंग बनाओगे तो 2 मिनट में बन जाएंगे। चलो आगे देखते हैं बेटा। लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की लेयर बच्चे को आती है जो कि 12th पास कर चुका है, उन सबको आती है, दैट इज पेरीमेट्रियम, आउटर मायोमेट्रियम। देखो बेटा मायो का मतलब ही आप याद कर लो कि मायो का मतलब होता है मिडल, जहाँ कहीं भी मायो आया, मायोकार्डियम, मायोमेट्रियम, दैट इज ऑल मायोकार्डियम, ये सब क्या है, मिडल लेयर, ठीक है बेटा। मिडल मस्कुलर लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम जो होता है, एंडो, देखो बेटा एंडो आ गया वापस, इनर, ओके। अब आता है हमारे पास, अब इसमें आप क्या करोगे, आप एक यूट्रस का छोटा सा डायग्राम बना देना ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे डायग्राम बना देना आप यूट्रस का, उसमें सारी ये जो है लेयर्स दर्शा देना, इससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे बेटा। फिर आपके पास आता है लोब्स ऑफ लंग्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, राइट लंग है 3 लोब्स, ओके। अब जो लंग्स है आपको पता है राइट लंग के पास 3 लोब होती है और लेफ्ट लंग के पास 2 लोब्स होती है। 3 लंग कौन सी है, सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर। लेफ्ट लंग के पास 2 लोब होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ओके बेटा, वेरी नाइस। अब हमारे पास एमसीक्यूज आ गया है बेटा, देखो आर्च ऑफ आउटा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड ओरिजिन, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है आर्च ऑफ आउटा। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए तो बेटा हम सबके आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइजेस फ्रॉम, बेटा सीधा आंसर है, लेफ्ट में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, उनसे आर्च ऑफ आउटा निकलता है, ओके बेटा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन इज, बेटा सीधा आंसर है टॉन्सिल्स, लोंगनी, थाइमस, ओके। स्प्लीन इज द डायरेक्ट आंसर बेटा। फिर है हमारे पास थर्ड, विच नर्व सप्लाइज द डायफ्राग्राम, बेटा फर्स्ट ही ऑप्शन है, फर्स्ट ही आंसर है, फ्रेनिक, वेरी नाइस। देन बेटा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है कि द कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर होगा सिस्टिक एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट, वेरी नाइस, फोर्थ आंसर। बोन्स दैट फॉर्म्स नी जॉइंट, बेटा रेडियस नहीं, टीबिया फीमर, यस टीबिया फीबर एंड पटेला, वेरी नाइस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, तो बेटा इसमें आता है स्टीरियड मसल्स एंड वॉलेंट्री, वेरी नाइस। स्ट्रेटेड मसल्स एंड वॉलेंट्री कैसे, यूरेथ्रल जब आप यूरिन पास करते हो वो आपकी इनवॉलेंट्री होती है, फिर वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री मतलब खुद के कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री मतलब कंट्रोल में। बेटा कहीं पे बैठ जाते हो आपकी निकल जाती है क्या, नहीं, जब आपको निकालनी होती तभी निकलती है ना बेटा, तो इसका मतलब ये क्या हमारे पास वॉलेंट्री, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपके 6 क्वेश्चन है बेटा। एमसीक्यूज अगर आप 6 के 6 कर रहे हो ना तो आपको डायरेक्ट 6 नंबर मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट बनाता है आपको। पास तो आप इजीली हो जाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आप एमसीक्यूज करते हो तो। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है फिजियोलॉजी का, ये देखिए मेरे पास फिजियोलॉजी का नेक्स्ट जो पार्ट है वो फिजियोलॉजी का है। तो बेटा ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये हम अगले टॉपिक में, अगली जो क्लास है ना उसमें कवर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए। हम आप अपने अगर बीएससी नर्सिंग में टॉप करना चाहते हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगले जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और फिजियोलॉजी मैं आपको कवर करवाऊंगी बेटा, ओके। फिजियोलॉजी हम अगले चैप्टर में, अगली क्लास में कवर करेंगे, ओके बेटा। थैंक यू, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो हमारे कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर बताइए जाएगा कि हार्ट में कितने सेक्शन होते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट अस। जो
फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो हम क्लियर करेंगे विथ कि आपको कैसे लिखना है, किस हिसाब से कॉपी दर्शानी है, किस हिसाब से सारे नोट्स अच्छे से आपको लिखने हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले एनाटॉमी से। फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम गंवाए, सेक्शन ए फर्स्ट लॉन्ग एज ए टाइप क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब चैम्बर्स, लेयर्स एंड कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो बेटा देखो तो आपको कैसे करना है कि आप पहले तो ज़्यादा कुछ मत लिखना। पहले जो आपका पूछा है डिस्क्राइब चैम्बर्स, लेयर्स एंड कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, तो पहले आपको से क्या पूछा बेटा, चैम्बर्स। तो पहले हम चैम्बर्स के बारे में डिफरेंशिएट करेंगे। देखो चैम्बर्स, द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, ये आपको पता है, RA, RV, LE एंड LV। ये तो बेटा बेसिक नॉलेज है, ये पहले आप लिखो। फिर हमारे पास सेकंड आता है क्वेश्चन में लेयर। तो बेटा लेयर में आप क्या लिखोगे, जो आपकी 3 लेयर है हमारी हार्ट के चैम्बर्स की। ठीक है, तो 3 लेयर कौन सी है, एपिकार्डियम, आउटर मायोकार्डियम, एम से आप याद रखना मिडल, एम से मायोकार्डियम। ठीक है, एम से मिडल, एम से मायोकार्डियम। मस्कुलर लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एंड एंडोकार्डियम दैट इज इनर स्मूथ एंडो। देखो एंडो मतलब अंदर, तो अंदर की जो लाइनिंग होगी वो होगी इनर, आपकी एंडोकार्डियम, बाहर वाली एपिकार्डियम और बीच में मिडल मायोकार्डियम। ओके, देन हमारे पास आता है ब्लड कोरोनरी सर्कुलेशन। ब्लड इज सप्लाइड टू हार्ट मसल्स बाय राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। ओके, सो बेटा हमारा जो थर्ड पार्ट है वो आता है हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स बाय राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज विच ब्रांच ऑफ द डिसेंडिंग आउर्टा। ओके, फिर हमारे पास आता है वीनस ब्लड इज कलेक्टेड बाय कार्डियक वेन्स इन टू द कोरोनरी साइनस। ओके, तो बेटा इसमें ये क्या बोल रहा है कि ब्लड जो है वो हार्ट मसल से कैसे सप्लाइड होता है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, और जो कि असेंडिंग आवर्टा में चली जाती है। ठीक है, और जो वीनस ब्लड होता है वो कार्डियक वेन्स में कलेक्ट होता है और फिर उसको कोरोनरी साइनस ले जाता है। बेटा अब ये तो हो गया आपका जो है 10 नंबर का क्वेश्चन। आप बोलोगे मैम इसमें से आपको 10 में मिल जाएंगे क्या, तो बेटा इजीली मिल जाएंगे, बट आप क्योंकि ये एनाटॉमी है तो इसमें आप एक अच्छा सा हार्ट का जो है वो डायग्राम बना देना, बहुत ही अच्छा हार्ट का डायग्राम। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वेना कवा एंड पल्मोनरी आर्टरीज, फिर आप लंग्स का छोटा सा डायग्राम बना देना, और ये सब आप अच्छे से आपका 10 मार्क्स स्कोर कर पाओगे बेटा। ओके, आप सोचते हो कि 10 में भारी भरकम हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, नहीं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लीवर एंड एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ बायर। अब ग्रॉस एनाटॉमी किसको हम कहते हैं, जो हम नेक्ड आइट से देख सकते हैं बेटा, जो हम खुली आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, तो बेटा लिवर की पूछिए तो हमारे जो जीआईटी का ये क्वेश्चन है बेटा, जीआईटी में एक क्वेश्चन फिक्स आता है आपके। ठीक है, द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड लोकेटेड इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। बेटा रीजन कितने होते हैं हमारी बॉडी, 9 रीजन में डिवाइड होती है। आपको कॉलेजेस में टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया होगा, 9 रीजन्स होते हैं, उनमें से जो ये रीजन है वो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, इसमें 4 लोब्स होते हैं बेटा, राइट, लेफ्ट, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये इसकी एनाटॉमी है। अब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसने लिखा है द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड लोकेटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। वेरी नाइस। देन हमें पूछा है कि एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ बाइल, तो डायरेक्टली हेडिंग डालो बाइल फ्लो। बाइल इज सिक्रेटेड बाय हिपेटोसाइट्स। पहले हम हिपेटोसाइट, जो हिपेटो को किसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा, लिवर के लिए। ठीक है, जो हमारे हिपेटोसाइट्स है, साइट्स मतलब सेल्स, हिपेटो मतलब लिवर, एक शब्द को आप 2 में तोड़ो, हिपेटो मतलब लिवर एंड साइट्स मतलब सेल। ठीक है, तो हिपेटोसाइट्स जो होते हैं ये आपका जाता है बाइल कैनिकोली, फिर जाता ही आपका राइट या लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स, फिर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट में चला जाता है। ठीक है, फिर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट्स ज्वाइन करते हैं इसको सिस्टिक डक्ट्स फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट विच ओपन इनटू ड्यूडेनम। व्हाट इज ड्यूडेनम बेटा, स्टमक का फर्स्ट पार्ट है जो हमारा ड्यूडेनम है, उसमें से ये जो है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये ओपन होती है। अब बेटा इतना सा है, इसमें आपको 10 नंबर को ही नहीं देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप लिवर के बारे में और जो भी आपको फैक्ट्स आते हैं वो आप सब लिखिए अच्छे से, उसका लिवर का वेट, हाँ उसकी जो वेट होती है वो और क्या फंक्शन करती है, अगर आपको कुछ एंड टाइम पर याद आए तो वो आप लिख सकते हैं। और एक अच्छा सा लिवर का बेटा डायग्राम बना देना, मेरा माने तो बहुत ही अच्छा सा लिवर का ऐसे डायग्राम बना देना, और उसमें आप लिवर को सारे जो है सेल्स वगैरह सबको आप लोकेट। ओके, सो बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स मैंने सेलेक्टेड किए हैं, सेलेक्टेड शॉर्ट नोट्स मैं आपको बता रही हूँ बेटा। तो आप देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, पहले हमने जॉइंट्स का जो है ये मुझे इजी लगता है चैप्टर, और इसी वजह से मैंने ये जो है ये लिया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स से। तो बेटा इसमें आपको क्या लिखना है, जॉइंट्स आर क्लासिफाइड एज फाइब्रस, इमूवेबल, एग्जाम्पल स्कल, सचर्स, जो आपका खोपड़ी वाला होता है ना उसको कहते हैं। कार्टिलेजिनस बेटा स्लाइटली मूवेबल होता है, जैसे कि हमारी पास वर्टिब्रा आती है, और एक आता हमारे पास साइनोवियल, जैसे शोल्डर और हिप। आप शोल्डर को ऐसे 360 डिग्री में रोटेट नहीं कर सकते बेटा, बट जो जॉइंट्स है वो अच्छे से आप 360 डिग्री में आप अच्छे से शोल्डर और हिप को रोटेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आपको
आप ये याद कैसे रखोगे बेटा कि जो आपका फाइब्रस है वो आपका क्या है, इमूवेबल है। जैसे आपकी खोपड़ी जो है, खोपड़ी जो अंदर वाली खोपड़ी, स्कल के जो सचर्स हैं, जो पुर्जे हैं, वो तो इमूवेबल है बेटा, ठीक है। फिर आपके पास आता है कार्टिलेजिनस, ये स्लाइटली मूवेबल होता है। जैसे वर्टिब्रा, हम हमारी कमर को, जो हमारी पीछे वर्टिब्रा होती है, उसको हम थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। ज़्यादा टिल्ट हो गई तो भाई साहब आप उठ ही नहीं पाओगे वापस, ठीक है ना। तो अब वो हो गया। फिर आ गया हमारे पास साइनोवियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल, जैसे शोल्डर और हेल्प, आप इसको जैसे जाओ वैसे आप मोड़ सकते हो, वॉलेंट्री इन नेचर, है ना। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। अब आप पेनक्रियास का स्ट्रक्चर बहुत ही बेटा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अ जे शेप्ड ट्रांसवर्स ऑर्गन विथ हेड, बॉडी एंड टेल। ओके, इट हैज़ बोथ एक्सोक्राइन, एसिनार सेल्स फॉर डाइजेशन, ऐसी नहीं लिखती है इसने, एसिनार होता है, एंड एंडोक्राइन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस फॉर इंसुलिन ग्लूकागन फंक्शंस। इंसुलिन एंड ग्लूकागन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। आप इसमें 2-3 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो, मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, जो आपको मतलब हेल्प करेगा कि आपको जब आप नीलबट्टा सन्नाटा होते हो उसमें आपको ये तो याद करके ही जाना है बेटा, ओके। फिर है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, रीनल आर्टरी। अब देखो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट हमने पढ़ ली, अब देखो आगे ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी से जाता है सेगमेंटल आर्टरीज, इंटरलोबर आर्टरीज, आर्टिकुलर आर्टरीज, इंटरलोबर आर्टरीज, देन हमारे पास एफरेंट आर्टरी। देखो बेटा ये बहुत ही हार्ड होता है एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए याद करना, बट आपको ये मजबूरी आपको याद करनी पड़ेगी, मुझे भी बहुत मुश्किल से याद हुए थे बेटा। अब आपको क्या करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, वेरी शॉर्ट पे आ गए हम। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जैसे हम देखें, ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ सेल, बॉडी, सोमा एंड डेंड्राइट्स दैट रिसीव सिग्नल्स एंड अ सिंगल एक्सॉन ट्रांसमिट सिग्नल्स, ठीक है। इसने बॉडी है, बॉडी में सिग्नल रिसीव किए और फिर ट्रांसपोर्ट कर दिए सिग्नल्स को, ओके बेटा। तो इसमें आपको इतने से में अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, बट मैं सोच रही हूँ जो एनाटॉमी है ना, उसमें आपका जो बेसिक पार्ट होता है वो डायग्राम्स होते हैं, तो आप डायग्राम जरूर बनाइएगा न्यूरॉन का। इसमें 2 सेकंड लगेंगे बेटा, 2 सेकंड। अच्छे से आप भारी भरकम कोई चुंदा मिंदा डायग्राम बनाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बट आप अगर मार्क्स और टाइम सेविंग बनाओगे तो 2 मिनट में बन जाएगी। चलो आगे देखते हैं बेटा। लेयर ऑफ यूट्रस की लेयर बच्चे को आती है, जो कि 12th पास कर चुका है उन सबको आती है, दैट इज पेरीमेट्रियम, आउटर मायोमेट्रियम। देखो बेटा मायो का मतलब ही आप याद कर लो कि मायो का मतलब होता है मिडल, जहाँ कहीं भी मायो आया, मायोकार्डियम, मायोमेट्रियम, दैट इज ऑल आर मायोकार्डियम, ये सब क्या है, मिडल लेयर, ठीक है बेटा। मिडल मस्कुलर लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम जो होता है, एंडो, देखो बेटा एंडो आ गया वापस, इनर, ओके। अब आता है हमारे पास, अब इसमें आप क्या करोगे, आप एक यूट्रस का छोटा सा डायग्राम बना देना ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे डायग्राम बना देना आप यूट्रस का, उसमें सारी ये जो है लेयर्स दर्शा देना, इससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे बेटा। फिर आपके पास आता है लोब्स ऑफ लंग्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, राइट लंग है 3 लोब्स, ओके। अब जो लंग्स है आपको पता है, राइट लंग के पास 3 लोब होती है और लेफ्ट लंग के पास 2 लोब्स होती है। 3 लंग कौन सी है, सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर। लेफ्ट लंग के पास 2 लोब होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ओके बेटा, वेरी नाइस। अब हमारे पास एमसीक्यूज आ गया है बेटा, देखो आर्च ऑफ आउटा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड ओरिजिन, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है आर्च ऑफ आउटा। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए तो बेटा अब हम सबके आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइजेस फ्रॉम, बेटा सीधा आंसर है, लेफ्ट में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, उनसे आर्च ऑफ आउटा निकलता है, ओके बेटा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन इज, बेटा सीधा आंसर है टॉन्सिल्स, टोंगनी, ओके। स्प्लीन इज द डायरेक्ट आंसर बेटा। फिर है हमारे पास थर्ड, विच नर्व सप्लाइज द डायफ्राग्राम, बेटा फर्स्ट ही ऑप्शन है, फर्स्ट ही आंसर है, फ्रेनिक, वेरी नाइस। देन बेटा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, द कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी, अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर होगा सिस्टिक एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट, वेरी नाइस, फोर्थ आंसर। बोन्स दैट फॉर्म्स नी जॉइंट, बेटा रेडियस नहीं है, नहीं, टीबिया फीमर, यस, टीमर फीबर एंड पटेला, वेरी नाइस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, तो बेटा इसमें आता है स्टीरियड मसल्स एंड वॉलेंट्री, वेरी नाइस। स्ट्रेटेड मसल्स एंड वॉलेंट्री कैसे, यूरेथ्रल जब आप यूरिन पास करते हो वो आपकी इनवॉलेंट्री होती है, फिर वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री मतलब खुद के कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री मतलब कंट्रोल में। बेटा कहीं पे बैठ जाते हो आपकी निकल जाती है क्या, नहीं, जब आपको निकालनी होती है तभी निकलती है ना बेटा, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास वॉलेंट्री, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपके 6 क्वेश्चन है बेटा। एमसीक्यूज अगर आप 6 के 6 कर रहे हो ना तो आपको डायरेक्ट 6 नंबर मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट बनाता है आपको। पास तो आप इजीली हो जाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आप एमसीक्यूज करते हो तो। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है फिजियोलॉजी का, ये देखिए मेरे पास फिजियोलॉजी का नेक्स्ट जो पार्ट है वो फिजियोलॉजी का है। तो बेटा ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये हम अगले टॉपिक में, अगली जो क्लास है ना उसमें कवर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए। हम आप अपने अगर बीएससी नर्सिंग में टॉप करना चाहते हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगले जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और फिजियोलॉजी मैं आपको कवर करवाऊँगी बेटा, ओके। फिजियोलॉजी हम अगले चैप्टर में, अगली क्लास में कवर करेंगे, ओके बेटा। थैंक यू, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो हमारे कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर बताइएगा कि हार्ट में कितने सेक्शन होते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट अस।